नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संजीव सर क्लासेस में। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट। मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पहले आपने इसकी वीडियो और भी देखी होगी, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को देरी के बिना आइए जानते हैं सिंपल प्रेजेंट के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, इट एक्सप्रेसेस प्रेजेंट रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फ्यूचर एक्शन। सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिकली क्या बताता है? प्रेजेंट रूटीन एक्शन के बारे में। प्रेजेंट रूटीन एक्शन क्या होता है? अगर मैं आपसे क्वेश्चन कहूं कि व्हाट डू यू डू डेली इन होल डे, कि आप दिन भर सुबह से शाम तक क्या करते हैं, तो आप बोलेंगे कि सर मैं 6 बजे उठता हूं, फिर वॉशरूम जाता हूं, मुंह धोता हूं, फिर फ्रेश होता हूं, नहाता हूं, स्कूल जाता हूं। तो ये सारे हमारे डेली रूटीन में है कि हम डेली सुबह से लेकर के शाम तक क्या करते हैं। तो डेली रूटीन को बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, आपको यूनिवर्सल ट्रूथ पता ही होगा, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ में आते हैं और इन सेंटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस की आवश्यकता होती है। इसके अलावा यदि कोई भी काम फ्यूचर में हो रहा हो, फ्यूचर मीन्स नियर फ्यूचर में, सपोज नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, तो इसके लिए भी हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। कहने का मतलब यह है कि देयर आर 12 पार्ट्स ऑफ टेंस। टेंस के लगभग सभी की बात करें तो 12 टाइप्स के होते हैं। तो अगर हम कैसे पहचान करेंगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो हिंदी में उसकी पहचान के लिए वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, मैं विद्यालय जाता हूं, मेरे पिताजी दफ्तर जाते हैं आदि। इससे पहले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको पर्सन्स के बारे में बताया था। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, क्योंकि तुम और तुम लोग। और थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है ही, शी, इट, और प्लूरल में होता है दे। तो इससे कुछ आपने सीखा होगा। यहां पर एक चीज सीखने वाली बात यह है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ईएस का यूज नहीं हुआ है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल। यहां पे आप इसे गौर कर सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं किया गया है, जबकि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज किया गया है। तो इस टेबल से हमें यह पता लगता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज होगा। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं होगा। लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अफर्मेटिव, हर टेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होगा अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, थर्ड इंटेरोगेटिव, फोर्थ इंटेरोगेटिव, पार्ट सेकंड। तो सबसे पहले आइए समझते हैं अफर्मेटिव के बारे में। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एस और ईएस का यूज
हम थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ करेंगे। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं होगा। आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं। आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि किसी सेंटेंस में एवरी डे, यूजुअली, इस तरह के अगर आपको वर्ड्स दिखाई दे तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं प्रतिदिन सुबह उठता हूं। अगर यहां पर थर्ड पर्सन के बारे में बात की जाती, सपोज यहां ऐसा होता कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है या मोहन प्रतिदिन सुबह उठता है, तो सेंटेंस कुछ ऐसा होता, राम गोज। क्योंकि राम थर्ड पर्सन है इसलिए यहां वर्ब में ईएस का यूज होता। तो राम गोज टू स्कूल एवरी डे। राम प्रतिदिन स्कूल जाता है। मोहन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मोहन सुबह जल्दी उठता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है। तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि सूरज पूरब से निकलता है। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। जो अर्थ है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। द प्रिंसिपल रिटायर्स नेक्स्ट मंथ। जो प्रिंसिपल है वो अगले महीने रिटायर होंगे। दिस इज अ नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर के लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। और क्योंकि प्रिंसिपल थर्ड पर्सन है इसलिए हमने यहां पर वर्ब के साथ एस का यूज किया है। द प्राइम मिनिस्टर डिलीवर्स अ स्पीच ऑन रिपब्लिक डे। प्राइम मिनिस्टर रिपब्लिक डे पर स्पीच देंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वन है हमारा नेगेटिव। तो नेगेटिव का फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा कि नॉट कभी भी सेंटेंस में अकेला नहीं आता है। इसीलिए नॉट के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में डू और डज का यूज किया जाता है। सेकंड थिंग कि जब भी हम नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू और डज का यूज करेंगे, डू और डज के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा और उसमें एस और ईएस का यूज नहीं होगा, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो चाहे सेकंड या थर्ड पर्सन। अब यहां देखते हैं कि डज का यूज किसके साथ होगा। ही, शी, इट एंड सिंगुलर, यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ या फिर कोई सिमिलर व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात कही हो उसके साथ डज का यूज होता है। और डू का यूज करेंगे हम आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। इट मीन्स दैट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल या कोई भी और प्लूरल थिंग हो उसके साथ हम डू का यूज करेंगे। आई डोंट लाइक वॉच टीवी। मुझे टीवी देखना पसंद नहीं है या फिर मैं टीवी देखना पसंद नहीं करता हूं। ही डज नॉट प्ले हॉकी। वह हॉकी नहीं खेलता है। अगर सेम सेंटेंस अफर्मेटिव का होता तो यहां हम लिखते ही प्लेज हॉकी। ही प्लेज हॉकी। फिर मैंने अभी आपको क्या बताया, अगर सेंटेंस में डू या डज का यूज होगा तो वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होगा, चाहे फिर वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या फिर थर्ड पर्सन हो। गॉड डज नॉट हेल्प लेंचो। भगवान ने लेंचो की सहायता नहीं की। अगर यही सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव में होता तो यह ऐसा होता, गॉड हेल्प्स लेंचो।
लेकिन नेगेटिव में डज नॉट, और जैसे ही हमने डज का सेंटेंस में यूज किया तो यहां पर सिर्फ हेल्प आएगा, हेल्प्स नहीं आएगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आगे हम पढ़ेंगे इंटेरोगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव, इट इज नॉट अ इंटेरोगेटिव, इसे पढ़ते हैं इंट्रागेटिव। इंट्रागेटिव, तो इंट्रागेटिव को भी यहां दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इंट्रागेटिव टाइप फर्स्ट और इंट्रागेटिव टाइप सेकंड। तो आइए सबसे पहले इंट्रागेटिव फर्स्ट पढ़ते हैं। इसका फॉर्मूला है डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहां हम सब्जेक्ट से पहले डू और डज का यूज करेंगे। डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज? क्या आपकी सिस्टर कॉलेज जाती है? डू यू रीड बुक्स? क्या आप किताबें पढ़ते हैं? डू यू टेक टी? क्या आप चाय पीते हैं? यहां जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके माइंड में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या जो होता है वर्ड क्या को इंग्लिश में व्हाट बोलते हैं, व्हाट मीन्स क्या, लेकिन हिंदी में मैंने सब सेंटेंस में बोला कि क्या आपकी सिस्टर कॉलेज जाती है, क्या आप किताबें पढ़ते हो, क्या आप चाय पीते हो। लेकिन अंग्रेजी में जो मैंने क्या की एक्चुअल मीनिंग है व्हाट, उसे मैंने कहीं नहीं लिखा। इसके पीछे क्या रीजन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? देखिए दो तरह के सेंटेंस होते हैं जिनमें हम क्या का यूज करते हैं। जब जो शब्द है क्या, अगर वो सेंटेंस के बीच में आए तो जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है व्हाट, वहां से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। और अगर क्या सेंटेंस के प्रारंभ में आए, स्टार्टिंग में आए, तो जो उसका हेल्पिंग वर्ब होता है वही क्या के रूप में वर्क करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हैं, यह क्या सेंटेंस के बीच में है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे व्हाट डू यू डू। और अगर मैं ऐसे बोलता हूं क्या राम पढ़ता है, तो यहां क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, क्या राम पढ़ता है, तो डज राम रीड। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई कि जब भी डू और डज का यूज होगा वर्ब में एस और ईएस का यूज नहीं होगा। अगर इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलता कि आपकी सिस्टर कॉलेज जाती है, तो योर सिस्टर गोज टू कॉलेज। लेकिन अगर हम इसको इंट्रागेटिव या फिर नेगेटिव में लिखेंगे, जब भी हम सेंटेंस में डज या फिर डू का यूज करेंगे तो कभी भी डज और डू के साथ एस और ईएस का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर डज नॉट गो टू कॉलेज और डज योर सिस्टर गो टू कॉलेज। तो यहां नेगेटिव में और इंट्रागेटिव में हमने वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज नहीं किया। यह है इंट्रागेटिव टाइप 2। इसमें हम डू और डज से पहले WH फैमिली का यूज करते हैं। WH फैमिली प्लस डू ऑब्लिक डज प्लस सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। Why do you smoke cigarette? आप सिगरेट क्यों पीते हो? Where do you go in the morning? आप सुबह कहां जाते हो? Which movie do you watch? आप कौन सी मूवी देखते हो? तो जो WH फैमिली टाइप के वर्ड्स होते हैं इनको एक्सप्रेस करने के लिए हम इन सेंटेंस में WH फैमिली वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको सबसे स्टार्टिंग में लिखते हैं। अच्छा, इन सेंटेंस से आप एक और इंट्रागेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई डू यू नॉट स्टडी एट होम? व्हाई डू यू नॉट स्टडी एट होम? व्हाई डू यू नॉट वॉच मूवी? इन सेंटेंस में इंट्रागेटिव नेगेटिव में
आपको सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करना पड़ता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की आगे और वीडियो देखने के लिए संजीव सर क्लासेस को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।